Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं अज्ञान से ज्ञान की तरफ इंसान कैसे बढ़ता है, यानी इग्नोरेंस से विजडम की तरफ आप कैसे जाते हो। अगर कोई इंसान बहुत बुद्धू है, समझदार नहीं है, ज्ञानी नहीं है और उसके बाद जब हम कुछ दिन बाद उससे मिलते हैं, कुछ सालों के बाद उससे मिलते हैं और वो इंसान बहुत महाज्ञानी हो जाता है, तो ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है जो पहले आपको कालीचरण बनाता है और उसके बाद आपको कालीदास बना देता है। तो चलते हैं लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट, तीनों चार्ट की ओर। और इसमें हमें आपके फर्स्ट हाउस को, 8th हाउस को और 12th हाउस को समझना है, बिकॉज फर्स्ट हाउस का संबंध आपकी पर्सनैलिटी से है, 8th हाउस का संबंध ज्ञान से है, 12th हाउस का संबंध आध्यात्म से है। और इसके साथ साथ हमें जुपिटर और सन की प्लेसमेंट को भी देखना है, बिकॉज जुपिटर और सन का संबंध भी ज्ञान से है। सन यानी डिवाइन पावर, जुपिटर यानी नॉलेज। तो चलते हैं चार्ट की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा योग है कि जिसके कारण पहले तो आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन बाद में किसी के संपर्क में आने के बाद, कहीं से ज्ञान मिलने के बाद आप बहुत ज्ञानी हो जाते हैं। तो यह है आपका फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस का संबंध आपकी पर्सनालिटी से है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, केंद्र भाव में है, लाभ भाव में है, त्रिकोण भाव में है, तो हो सकता है कि शुरुआती जीवन में आपको स्ट्रगल करना पड़े। और स्ट्रगल की वजह बहुत सारी चीजें होती हैं कि जैसे फर्स्ट हाउस के ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है, राहु का पड़ रहा है, या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ बैठा हुआ है, या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है और उसका नीच भंग हो जाता है। जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि सन है, सन अपने डेबिलिटेशन में है और सन के साथ लिब्रा साइन का लॉर्ड वीनस बैठा हुआ है या सैटर्न की प्लेसमेंट है, तो इनिशियल लाइफ में यानी शुरुआती जीवन में हो सकता है कि आपका कोई ज्ञान का कोई कुछ ना हो, लेकिन आगे चल के आप एक अच्छे ज्ञानी बन जाएं। तो उसी तरीके से 8th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखना है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है या अपने डेबिलिटेशन में है, अगर कोई प्लेनेट अपने डेबिलिटेशन में भी है, जैसे 8th हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि आपका मार्स है, 8 नंबर साइन यहां पर आ रहा है, तो 1 नंबर साइन यहां पर आएगा, इसका लॉर्ड हो गया मार्स। मार्स अगर आपके बर्थ चार्ट में डेबिलिटेशन में होगा तो 4th हाउस में होगा, यहां पर आपका मार्स बैठा हुआ है। और इस मार्स के साथ अगर मून की प्लेसमेंट हो जाती है, इस मार्स के साथ अगर और क्या हो सकता है, जुपिटर की प्लेसमेंट हो जाती है, ऐसे योग में जहां पर आपका जो मार्स है वो नीच भंग करके बैठा है, तो आप अज्ञानी से ज्ञानी बन जाते हैं। सेम यही कंडीशन 12th हाउस के लॉर्ड की होनी चाहिए। 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है, अपने ऑन साइन में है, राहु केतु शनि से घिरा हुआ है, तो शुरुआती जीवन में स्ट्रगल करवाता है, लेकिन आगे चल के आपको बेनिफिट मिलता है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है और उसका अगर नीच भंग हो रहा है, तो आपको बाद में सक्सेस मिल सकती है, यानी बाद में आप ज्ञानी हो सकते हैं किसी के संपर्क में आने के बाद या कोई नॉलेज मिलने के बाद। और साथ में आपको जुपिटर और सन की प्लेसमेंट को भी देखना है। जुपिटर और सन अगर आपके बर्थ चार्ट में अच्छी पोजीशन में है तो अच्छी बात है, यानी अपने एक्सल्टेशन में है, ऑन साइन में है, राहु शनि केतु से बचे हुए हैं, तो बहुत जल्दी चांस है कि आप ज्ञानी बन जाएं। लेकिन अगर वो राहु शनि केतु से घिरे हुए हैं या राहु शनि केतु का उनके ऊपर एस्पेक्ट पड़ रहा है या राहु शनि केतु की प्लेसमेंट अगर उनके साथ होती है, तो कुछ डिले के बाद आपको चीजें मिल सकती हैं। लेकिन सन और जुपिटर अगर अपने डेबिलिटेशन में है और अगर उनका नीच भंग हो जाता है, तब आपको इन चीजों का बेनिफिट मिल सकता है कि शुरुआती जीवन में हो सकता है कि आप अज्ञानी हो, लेकिन आगे चल के आप एक ज्ञानवान पर्सन बन सकते हैं। सो अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बन रहा है और उस योग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।